डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रकाश की तीव्रता का जो फार्मूला है वो पिछले वीडियो में I=I1I2 + 2I1I2 रूट में cos फाई प्राप्त किया गया। अब यहाँ पर व्यतिकरण के लिए क्या जरूरी है, व्यतिकरण के लिए एक ही स्रोत से दो तरंगें निकलती हैं तो उन्हीं में इंटरफ्रेंस होता है। इंटरफ्रेंस के लिए इनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए। आवृत्ति जब समान होती है तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बढ़ती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता घटती है। तो तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। जैसे आई के ए स्क्वायर, तो ए आयाम है, के यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ठीक है। तो कुछ जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बढ़ती है उस बिंदु पर हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। वहाँ पर हमको एक चमकीली रेखा प्राप्त होती है। और जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता घट जाती है तो वहाँ पर हमको विनाशी व्यतिकरण मिलता है। वहाँ पर एक डार्क लाइन मिलती है, डार्क रेखा दिखाई देती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण किन किन बिंदुओं पर प्राप्त किया जाता है वो पॉइंट हम इस वीडियो में ज्ञात करेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले संपोषी व्यतिकरण का जो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम तीव्रता का फार्मूला प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हम पिछले वीडियो में इसको प्राप्त किया गया है। I=I1 + I2 2 में I1I2 cos फाई, ये प्राप्त किया गया है। तो जैसे ये दो तरंगें चल रही हैं, एक की तीव्रता I1 है, एक की तीव्रता I2 है, तो इसका अधिकतम मान जब होगा तो हमको संपोषी व्यतिकरण मिलेगा। और जब फाई का मान, कास फाई का मान न्यूनतम होगा तो हमको विनाशी व्यतिकरण मिलेगा। तो एक चक्र में कास फाई का मान जो होता है वो अधिकतम +1 होता है। ठीक है। कास फाई का अधिकतम मान क्या होगा, +1 होगा। तो +1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कास फाई = कास 0 अंश। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फाई को 0 यहाँ पर। ठीक है। कास फाई की वैल्यू आ गई 0, तो इसका व्यापक मान लिखेंगे, फाई बराबर होता है 2m लिखेंगे। ये व्यापक समीकरण है फाई का। व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण का तात्पर्य यह है कि यह सभी मानों के लिए सत्य है। यम के समस्त मानों के लिए ये ज्ञात होगा संपोषी व्यतिकरण। तो यम का मान हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यम का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रखते चले जाएंगे। आइए देखिए, यहाँ पर जब हम m = 0 रखें तो हमको मिला यहाँ पर 0 अंश, तो ये सही है। इसके बाद फिर इस पर कास 0 पर इसका मान +1 मिलेगा। ये भी आप देखते रहिए, कास 0 पर इसका मान +1 मिला। और हमको किन मानों पे 0 का इसका कास का मान +1 मिलेगा, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और जब कास 2 यहाँ पे रखेंगे, कास 2 तब हमको क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। ठीक है। इसके बाद जब हम 2 रखेंगे इसमें तो हो जाएगा 4 और यहाँ पर जब हम 4 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, +1 मिलेगा। तो इससे सिद्ध हो रहा है 0 2 4 और यहाँ पर रखेंगे 6 तो इन मानों पर जो है हमको क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, कास का मान +1 मिलेगा। ठीक है। तो जब +1 मिलेगा तो इस पर हमको क्या प्राप्त होगा, तो इस पर हमको प्राप्त होगा संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम पाठांतर ज्ञात कर लेते हैं। इसका पाठांतर क्या होगा, तो कालांतर और पाठांतर के लिए एक फार्मूला आया था, ये याद कीजिए इसको। डेल्टा फाई = होता है 2π/λ और इंटू डेल्टा x कहते हैं, ये पाठांतर है। तो लैम्डा भी क्या है, ये वेवलेंथ है और ये पाठांतर है। तो पाठांतर की वैल्यू हम वेवलेंथ के रूप में ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ये देखिए, तो ये हो गई फाई की वैल्यू, यहाँ पर ये फाई की वैल्यू आ गई। अब हम इस पर 0 अंश पर जो है 0 पर हम ज्ञात कर लेते हैं डेल्टा x का मान क्या होगा। तो डेल्टा x को हम लिख सकते हैं, यानी जो पाठांतर होगा हमारा वो लिख सकते हैं डेल्टा फाई और λ/2 ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर।
तो हम जब 0 रखेंगे तो पहले क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स का मान 0 मिल जाएगा। पहला पाठांतर 0 पर जब संपोषी व्यतिकरण मिलेगा तो उस समय पाठांतर भी इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। और उसके बाद जब 2 पाई रखेंगे यहाँ पर 2 पाई, तो यहाँ पर जब हम 2 पाई रखेंगे यहाँ पर तो 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा लैम्डा मिल जाएगा हमको। और 4 पाई रखेंगे तो 2 लैम्डा मिल जाएगा यहाँ पर। और जब 6 पाई यहाँ पर रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 लैम्डा मिल जाएगा। तो इन बिंदुओं पर ये जो वेवलेंथ है, इन वेवलेंथ पर हमको संपोषी व्यतिकरण मिलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से यहाँ पर डेल्टा फाई 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स, और यहाँ पर जब डेल्टा एक्स डेल्टा फाई लैम्डा अपॉन 2 पाई होता है, और इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 0, ये कला का मान यहाँ पे दिया हुआ है 0, तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो हमको पाठांतर 0 मिलेगा। और जब यहाँ पर हम 2 पाई रखेंगे इसमें 2 पाई, तो हमको क्या मिलेगा, लैम्डा मिलेगा केवल। 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। जब 4 पाई रखेंगे यहाँ पर 4 पाई, तो हमको मिलेगा 2 लैम्डा मिलेगा। और जब 6 पाई यहाँ पर रखेंगे तो 3 लैम्डा मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इससे हम संपोषी व्यतिकरण का यहाँ पर क्या ज्ञात कर लिए, कालांतर और पाठांतर। तो कालांतर और पाठांतर के लिए अगर हम एक चार्ट यहाँ पे बना दें ऐसे, तो ये देखिए किन किन बिंदुओं पर मिलेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा फाई और ये हो जाएगा पाठांतर यानी लैम्डा। तो यहाँ डेल्टा एक्स यानी पाठांतर है। तो यहाँ पे देखिए फाई बराबर जब 0 अंश था तो हमको 0 पाठांतर मिला, और जब 2 पाई हो गया तो इस पर लैम्डा पाठांतर मिला, और जब यहाँ पे 4 पाई मिल गया हमको तो यहाँ पर हो गया 2 लैम्डा हो गया। तो यहाँ पर 6 पाई आ गया तो हमको क्या मिल रहा है, 3 लैम्डा मिल रहा है। ठीक है, तो सो ऑन ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ये संपोषी व्यतिकरण के लिए बनाया जा सकता है। इस पर एक ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है कि किन किन बिंदुओं पर ये बनेगा। तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा और 0 2 पाई 4 पाई और यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई। ठीक है, तो ये बन गया हमारा संपोषी व्यतिकरण का चार्ट बन गया यहाँ पर। इस तरह से हम जान सकते हैं कि इन बिंदुओं पर संपोषी व्यतिकरण का मान अधिकतम होगा। अब देखिए न्यूनतम तीव्रता किन बिंदुओं पर होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहेंगे वहाँ पर, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए तीव्रता का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो यहाँ कास का मान क्या होगा, तो कास का मान जो है यानी कास फाई का मान जो है एक चक्र के लिए अधिकतम +1 होता है और न्यूनतम -1 होता है। तो -1 यहाँ पर लिखेंगे, हम -1 लिखेंगे विनाशी के लिए। तो आइए देखिए यहाँ पर इसको और क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ कास फाई को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कास कितने अंश का होगा, पाई 180 अंश। तो कास 180 अंश का मान जो होता है वो -1 होता है। तो यहाँ हम फाई को लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। आइए व्यापक समीकरण इसका भी बनाइए। तो व्यापक मान हो जाएगा इसका 2m-1 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 सोन आगे तक आप लिख सकते हैं। तो चेक कर लीजिए यहाँ से क्या हमारा ये इक्वेशन सही है जो व्यापक समीकरण आया है। तो m बराबर 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा पाई। तो पाई यहाँ पे जब रखेंगे यहाँ पर तो इसका मान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पर m बराबर 1 रखें तो यहाँ पर हमको मिल गया कालांतर पाई मिल गया। और m बराबर जब 2 रखेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4 -1 यानी 3 पाई मिल जाएगा हमको यहाँ पर। और फिर 3 रखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 5 पाई। इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आइए देखिए ये इन मानों पर कास का मान क्या हो रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पर जब कास का मान हम पाई रखें तो -1 मिला, 3 पाई रखेंगे तो -1 मिलेगा, 5 पाई रखेंगे तो -1 मिलेगा। तो इन मानों पर हमको क्या मिल रहा है, जो तीव्रता होगी वो न्यूनतम होगी। तीव्रता जो प्राप्त होगी यहाँ पर प्रकाश की वो न्यूनतम होगी। तो न्यूनतम तीव्रता को हम क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, ये विनाशी व्यतिकरण कहेंगे।
अब इस पे हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, पाथांतर। बिल्कुल, आइए पाथांतर ज्ञात कर लेते हैं, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स के लिए अभी जस्ट हम लोग फार्मूला लिखे थे डेल्टा फाई, और यहाँ पे आया था लैम्डा अपान 2 पाई। तो चलिए मान रखिए पहले। अब यहाँ सबसे पहले आप पाई रखिए। तो देखिए पाई पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो पाई पे रखेंगे तो यहाँ पर हमको पाथांतर क्या मिल जाएगा, लैम्डा बाई 2 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा तो 2 रहेगा, तो 2 लैम्डा बाई 2 बनेगा। 3 पाई पे रखेंगे तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पाथांतर हमको क्या मिल जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 5 पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इस पे भी अगर हम बनाना चाहें इसका ग्राफ तो इस तरह से भी ग्राफ बना सकते हैं। विनाशी व्यतिकरण के लिए किन किन बिंदुओं पर हमको मिल रहा है जो विनाशी व्यतिकरण है, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं, इसका एक ग्राफ प्लाट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा पाथांतर डेल्टा एक्स, तो यहाँ 5 पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको पाई पे मिलेगा पाथांतर लैम्डा बाई 2, और यहाँ पर 3 पाई जब रखेंगे तो यहाँ पर 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जब 5 पाई रखेंगे इसमें तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से हम बहुत से पॉइंट इसके ज्ञात कर सकते हैं, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो इन बिंदुओं पर हमको क्या मिलेगा, विनाशी व्यतिकरण मिलेगा, इन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण मिलेगा। और अभी जस्ट जिस पे ज्ञात किया गया था समपोषी व्यतिकरण के लिए, तो समपोषी व्यतिकरण के लिए आया था चार्ट 5 डेल्टा एक्स 0 0 2 पाई लैम्डा 4 पाई 2 लैम्डा और 6 पाई 3 लैम्डा, ठीक है। तो इस पर हम ग्राफ बनाकर देख सकते हैं। यंग के प्रयोग में भी यही बनाया गया है इसमें। तो ये समझना बड़ा ही आसान है, इसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे। थैंक यू।